हेलो एंड वेलकम टू आवर बॉलीवुड टॉक शो दिल की उमंग श्वेता के संग। और आज हमारे साथ है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विजय जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो विजय जी। प्लेजर। विजय जी, आपकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी भी सुपर हिट हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। यानी 2 मूवीज एंड दोनों ही सुपर हिट। सो कैसा फील हो रहा है आपको? जाहिर सी बात है, अच्छा तो लगेगा क्योंकि कामयाब हर कोई होना चाहता है। पर मेरे लिए तो इस पार या उस पार वाली बात थी। बहुत मुश्किल से मौका मिला था ना। बिल्कुल सही कहा आपने। इस इंडस्ट्री में इतना आसान नहीं होता है कोई भी मौका मिलना, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। वैसे विजय जी, इस इंडस्ट्री में जो एस्टेब्लिश लोग हैं, उनके तो बड़े पैमाने पे लॉन्चिंग हो जाते हैं और कुछ लोगों के कोई ना कोई गॉडफादर होते हैं। तो आपका भी कोई गॉडफादर है? गॉड तो एक ही होता है और फादर मेरे बचपन में गुजर गए थे। वैसे आप जो बोल रहे हो, लॉन्च करने वाला कोई गॉडफादर तो नहीं, पर हाँ, आज जो कुछ भी इस इंडस्ट्री में मैं हूँ, सिर्फ एक इंसान की वजह से हूँ। वाओ, कौन है? I mean, आप बताना चाहेंगे उनके बारे में हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। उनका नाम द फेमस डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर पराग रोघानी सर। अच्छा, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपका अभी तक उनके साथ एक भी प्रोजेक्ट आया नहीं है, राइट? राइट, या। तो फिर कैसे उनकी वजह से? भैया, हम ऑडिशन देने आए हैं। ऑडिशन तो खत्म हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तब ट्राई कीजिए, ओके? तो नेक्स्ट टाइम के लिए यूज कर लीजिएगा, पर ऑडिशन तो देने दीजिए। अरे भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? बोला ना, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलेगा भैया, अब सुन तो लीजिए। सर से बात करूं? सर हमेशा बिजी रहते हैं, अभी भी उनको अवार्ड फंक्शन में जाना है। वो यहाँ तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठे हुए हैं। चलो निकलो। समझ में नहीं आता? आई सेड गेट आउट। चलो निकलो। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अरे सर, आप मुझे जानते हो? हाँ सर, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। ओह, और आपका काम भी बहुत देखा है, ओके। इसीलिए यहाँ ऑडिशन देने आया था। पर लेट हो गया। तो क्या हुआ? फिर कभी दे देना ऑडिशन। फिर कभी। नॉट फिट, नो रिक्वायरमेंट। आपका लुक कैरेक्टर में नहीं जा रहा है। ये सब सुनते सुनते सर 1 महीना हो गया मुंबई में। अब तो वापस भी जा रहा हूँ अपने गांव। कोई रास्ता भी नहीं है ना। खाने तक के पैसे नहीं बचे मेरे पास रिटर्न टिकट करवाने के बाद। पता है सर, अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे काम नहीं मिला, लेकिन किसी ने एक ऑडिशन तक देने नहीं दिया। नहीं तो कम से कम ये सोच सकता था कि मुझ में ही कमी रही होगी, इसीलिए काम नहीं मिला। अब तो जिंदगी भी धुंधली सी लगने लगी है सर।
हो जाए फर्स्ट ऑडिशन, जो कुछ तुम्हें बोलना हो या करना हो कर सकते हो। एक्शन। ठीक है बाल। हाँ ठीक है। ये मजदूर का हाथ है कातिया। सॉरी, भूल गया। एक बार और। ये मजदूर का हाथ है कातिया, नहीं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। बहुत मजा आया। पहली बार कैमरे के सामने आवाज ही नहीं निकल रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसा लगा सर? सच बताऊं, अच्छा तो नहीं था, बट बहुत अच्छा कर सकते हो। हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? ये कुछ नोट्स है एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए। वाओ। और ये कुछ पैसे हैं, रख लो। सर ये मैं नहीं ले सकता। आपने मुझे सुना, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अभी तुमने ऑडिशन दिया ना? हाँ। समझ लो मैंने तुम्हें साइन कर लिया, और ये उसका एडवांस है, ठीक है ना? कब ये पता नहीं, बट साथ में काम जरूर करेंगे तुम्हारी एक्टिंग इंप्रूव होने के बाद। पक्का सर? पक्का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाओ विजय जी, आई एम श्योर पराग सर ये प्रोग्राम जरूर देख रहे होंगे, या फिर आपके इंटरव्यू के बारे में जानने के बाद देखेंगे। सो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं पराग सर से ये कहना चाहूँगा कि सर, आपने जो मुझे एडवांस दिया था ना, जिसकी वजह से मैं वापस घर नहीं गया और आज यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मैंने उन पैसों को अपनी अगली फिल्म के लिए फुल पेमेंट समझ लिया है। बस आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपके साथ काम करना मेरी सबसे बड़ी विश है। तो ये विश जल्दी से पूरी कर दीजिए। और हाँ, मैं ऑडिशन लेने वालों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग के पास जो लोग आते हैं वो ये सोचकर आते हैं कि आप उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करोगे, और उनके सपनों के साथ न जाने और कितने सपने जुड़े होते हैं जो टूटने पे बहुत दर्द होता है। बहुत कम लोगों को किसी और के सपने पूरे करने का मौका मिलता है, वो भी अपना काम करते करते। तो आप लोग चाहे काम दो या ना दो, लेकिन साथ जरूर दो।
क्योंकि स्ट्रगलर्स भी इंसान होते हैं।